श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण। तो मैं जो है गाने लिखता था टी सीरीज के लिए, लेकिन वो सिलेक्शन हुआ था मेरा, लेकिन इस्कॉन वालों ने सिलेक्ट कर लिया मुझे। जाने वाला था, लेकिन भगवान ने बचा लिया मुझे। क्योंकि वहाँ कई मुझे ऐसे डिवोटी मिले थे जो पहले भी वो फिल्मों में थे। बॉम्बे में मैं उनसे दोस्ती किया था, तो वो बता रहे थे कि अच्छा हुआ पूजी नहीं गए, हम लोग तो छोड़ के आ गए। बोले कि बहुत भयंकर माया, भगवान ने आपको बहुत बचा लिया। तो उसके बाद पर है मैंने ये श्री गुरुदेव के ऊपर कविताएं लिखी थी फिर, और गुरु महाराज बहुत पसंद करते थे। फिर उन्होंने बोला मधु सुंदर का एक और नाम है कविदास। महाराज ने मुझे कविदास नाम दिया, मधु सुंदर कविदास। सो ओके, सो अभी जो है मैराथन स्टार्ट हो गया, तो इसमें जो है आप सबका सहयोग चाहिए। आप लोगों ने, कितने लोगों ने पहले बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है? पुस्तक वितरण कितने लोगों ने पहले किया हुआ है? आप लोगों ने नहीं किया? पिछले साल नहीं किया? तो कम लोग हैं जिन्होंने किया है। वहाँ 4 मतों ने सबने किया है। इसमें प्रभु जी लोगों ने कितने में किया है? 5, 6, 7 लोगों ने। और तो बाकी सब छोटे बच्चे हैं। ओके, तो मिक्स सुना देते हैं। तो ये जो महीना है ना, हम लोग इसको गीता जयंती का महीना बोलते हैं। पिछला महीना था वो कौन सा था? कार्तिक का महीना है। तो कार्तिक के महीने में हम लोगों ने क्या किया था? दीपदान किया। और हाँ, और बस खाली दीपदान कर गया है। माला अष्टा किया। टूर पे गए थे आप लोग? वृंदावन गए थे हैं? और कुछ आपने छोड़ा था? मीठा वगैरह कुछ भी छोड़ा था? नहीं छोड़ा था, सब खाए पिए थे। तो मतलब हम लोगों ने जो है काफ़ी भक्ति एक्स्ट्रा किया कार्तिक मास में। और ये मास क्या है जो हमने कार्तिक मास में किया अपनी भक्ति ना, अब ये मास आ गया है, ये महीना जो है दूसरों को भक्ति देने का है। ठीक है? क्यों दें हम लोग, क्यों दें दूसरों को भक्ति? क्या हो जाएगा उससे? क्या होगा? और दूसरों को हम लोग भक्ति के बारे में बताएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं पता। भगवान प्रसन्न होंगे। हाँ, कहाँ कहते हैं भगवान? गीता में 18वें अध्याय में बोलते हैं, जो ये ज्ञान दूसरों को देगा वो मुझे बहुत प्रिय होगा, और वो मेरे पास वापस आएगा। हाँ, तो आप सबको भगवान का प्रिय बनना है। हाँ, अभी हाँ बोला, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें प्रयास करना पड़ेगा। हाँ, प्रयास क्या करना पड़ेगा? हमें लोगों को भगवान के बारे में बताना पड़ेगा। हाँ, तो लोग, बहुत सारे लोग उससे जुड़ जाएंगे, जिसको हम लोग, बहुत सारे वैसे तरीके हैं भगवान के बारे में बताने का। एक ये भी तरीका है लोगों से मिलने का कि हम लोग क्या करें, ये ग्रंथ लेके जाएं और लोगों से बातचीत करें, लोगों को ग्रंथ दें। हाँ, तो इससे क्या होगा, जो भगवान के सबसे प्रिय बनते हैं। क्यों बनते हैं? देखिए, जैसे माता पिता के कोई बच्चा अगर बिछड़ गया है, हाँ, और कोई व्यक्ति हो उन बच्चों को वापस माता पिता के पास ले आए, तो क्या होगा? माता पिता बहुत प्रसन्न होंगे ना। हाँ, इतना आशीर्वाद देंगे कि तुम मेरे पास जो है मेरे बच्चों को लेके आए। जैसे एक बार हमारे गुरुदेव गोपाल कृष्ण महाराज के पास एक डिवोटी गया था, बोला महाराज बहुत सारे डिवोटी जो है वो इसको छोड़ के चले गए, क्या मैं उनको वापस ले आऊँ? गुरु महाराज इतना मतलब उनको ऐसी नज़रों से देखने लगे, करुणा से करे, अगर तुमने ये काम किया ना तुम मेरे बहुत प्रिय शिष्य हो गए। तो माता पिता, गुरु या भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जब कोई दूसरे जीवों को उनकी सेवा में लाता है, या उनके बच्चों को।
उनके बच्चों को वापस लेके आता है। तो वैसे तो हम लोग सब लोग क्या करें हैं, हम सब लोगों ने घर छोड़ दिया। हम लोग कहाँ पे हैं, विदेश में हैं, ये हमारा देश नहीं है। हाँ, हम लोग कहीं और आ गए हैं सब लोग, और यहीं पे हम लोगों ने रिश्ते बना लिए हैं। हम सोचते हैं ये हमारे माता पिता हैं, ये हमारा भाई है, ये हमारा बहन है, बच्चे हैं, लेकिन वास्तव में नहीं है। हाँ, यहाँ है भी। हाँ, तो हमारा रियल असली घर कहाँ पर है, हाँ गोलोक धाम यानी भगवान का घर, वही घर हमारा असली घर है। और ये ईंटों पत्थरों का बना हुआ नहीं है। किसका बना हुआ है, चिंतामणि प्रकर सगमसु कल्पवृक्ष, है ना। वहाँ पे मणियों का बना हुआ हमारा घर है, कुंज है, जहाँ पर हम भगवान के साथ शाश्वत रह सकते हैं हमेशा के लिए। ना जन्म, ना मृत्यु, ना बुढ़ापा, ना बीमारी। ये संसार में कितनी परेशानी है ना, कितनी बीमारियां हैं, बहुत है। लेकिन आप ऐसी जगह पे चले जाएंगे जहाँ पर शाश्वत आनंद ही आनंद होगा हमेशा। क्या होगा, टेंशन फ्री लाइफ। किसी प्रकार का, ना किसी हिसाब से आपको पैसा देना है, ना लेना है, ना आपकी मृत्यु है, किसी प्रकार का भय नहीं है। हाँ, तो ऐसे स्थान पे जो है हम लोग चले जाते हैं और परमानेंट रहते हैं। अगर यहाँ पर आते भी हैं तो हम कैसे आते हैं, नित्य सिद्ध हो गया, नित्य सिद्ध हो गया आते, जैसे श्रील प्रभुपाद जी आए थे, ऐसे आते हैं। तो इस तरीके से वो ऐसा स्थान है। अब वहाँ से हम लोग सब लोग छोड़ के आ गए हैं। तो अब हमें रास्ता मिल गया है। ये रास्ता है, क्या है, इस रास्ते के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी का आपने शरण पकड़ लिए हैं तो आप अवश्य ही वापस जाएंगे। ये आपके ऊपर है कि आप कब जाएंगे। आप जितना सीरियस होंगे उतना आप जल्दी जाएंगे। नहीं तो 1 जन्म, 2 जन्म, 10 जन्म, 50 जन्म, 100 जन्म भी लग सकते हैं, ज़्यादा भी लग सकते हैं ना, लेकिन जाएंगे ये निश्चित है। टिकट आपकी कट गई है, अब कंफर्म कब होगी वो पता नहीं है आपके ऊपर, यहाँ पे ये है आपके ऊपर है कि आप कब टिकट कंफर्म करवाना चाहते हैं। हाँ, सोर्स है आपके पास, श्रील प्रभुपाद जी हैं। हाँ, तो आपको श्रील प्रभुपाद जी बोलेंगे सीरियस हो जाओ, हाँ भक्ति में ध्यानपूर्वक जप करो, सब ध्यानपूर्वक करो, तो आप वापस चले जाएंगे। तो आप क्या करें, जो आपको कृष्ण भावना में प्राप्त हुआ है आप वो दूसरों को दें। जैसे होता है ना कि अगर आपको कोई दवाई अच्छी लगती है या कोई डॉक्टर अच्छा लगता है तो आप कई लोगों को बताते हैं ना, कहते ये बड़ा अच्छा डॉक्टर है ना, इसने मेरा इलाज कर दिया, मैं कई जगह से इलाज करा रहा था लेकिन हुआ नहीं, लेकिन मैंने मेरे को सही कर दिया, है ना। आपको क्या प्रॉब्लम है, बोले मुझे पाइल्स है। अच्छा, पाइल्स का तो डॉक्टर बहुत अच्छा है, हाँ ये तुरंत सही कर देता है। हाँ, तो फिर लोग, आपने उसका प्रचार कर दिया। हाँ, तो इसी तरीके से हमें कृष्ण भावनामृत प्राप्त हुआ है। ये सबसे 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 उत्तम चीज़ है, इससे उत्तम चीज़ कोई भी नहीं है। तो अब क्या करें, हम दूसरों को दें कृष्ण भावनामृत। आप बोलेंगे आप, हम क्यों जाएं, और भी कोई कर सकता है। हाँ, बहुत से लोग कर रहे हैं। हाँ, ये गुड़िया कर रही है, और भी लोग कर रहे हैं, सब लोग, तो मैं क्यों करूं। तो क्या होता है ना, अगर हम लोग सब लोग प्रचार नहीं करेंगे ना तो क्या होगा, समस्या क्या होगी कि दूसरी जो जाति के लोग हैं ना वो बहुत बढ़ जाएंगे, हमारे ही धर्म के लोग उस धर्म में चले जाएंगे और हमारा जीना हराम हो जाएगा। हम लोग अभी यहाँ पे आराम से लेक्चर दे रहे हैं, जप कर रहे हैं, ये सब मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो लोग इतने बढ़ जाएंगे और हमने अपने धर्म को नहीं फैलाया। वो तो अपना धर्म बहुत फैला रहे हैं, हाँ, धर्म के अधर्म फैला रहे हैं लेकिन हम लोग अपना जो वास्तविक धर्म है वो फैला नहीं पा रहे। तो क्या करना चाहिए हमें भी अपने धर्म को फैलाना चाहिए, हम सबकी जिम्मेदारी है। आप सोचोगे अरे नहीं नहीं, मैं तो लड़की हूँ, है ना, मैं तो लेडी हूँ, मैं थोड़ी कर सकती हूँ, है ना। नहीं, आप सब कर सकते हैं, आप सबके अंदर क्षमता है करने की, लेकिन अपने आप को जगाओ। जैसे जामवान ने जगाया ना किसको, हनुमान जी को। हनुमान जी शक्ति भूल गए थे, जामवान ने बोला भैया तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, तुम ये कार्य कर सकते हो। याद दिलाया उनको कि तुम कितने पावरफुल हो। हाँ, आप सोचिए, मैं एक बिल्कुल गांव का व्यक्ति हूँ, मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा भी नहीं,
10वीं पास किया था, लेकिन ज़्यादा गांव की पढ़ाई कैसी होती है, पहले कैसी होती थी आप जानते हैं। तो इस तरीके से, लेकिन जैसे मैं भक्ति में आया, मैं इंग्लिश का एक वर्ड भी नहीं जानता था। मुझे बुरा लगता था अगर कोई इंग्लिश में बात करता था। मैं बोला क्या यार इंग्लिश में क्यों बात करते हो, हिंदी बात करो। मोहन बाबू जी को मैंने बोला कि बाबू जी आप इंग्लिश में बहुत बोलते हैं, क्लास भी रहते हैं तो इंग्लिश के बहुत वर्ड बोलते हैं, मेरे को आप हिंदी में बात किया करो। पहले से ही था, पहले से ही था। तो अच्छा आपको इंग्लिश नहीं आती है, बोला मैंने, आज से हम सब कुछ इंग्लिश में करेंगे। बोले सब कुछ इंग्लिश में करेंगे, क्लास भी इंग्लिश में करूँगा मैं, है ना, सब कुछ इंग्लिश में करूँगा, आपसे बात भी इंग्लिश में करूँगा। 10 अवतार नहीं, हाँ अपराध, 10 अपराध होते हैं वो भी इंग्लिश में करेंगे, सब इंग्लिश में करेंगे। और मैं बहुत मना किया, बाबू जी माने नहीं, और करते 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 वो तो नहीं माने, लेकिन मैं मान गया बाबू जी को। बाबू जी ने जबरदस्ती इंग्लिश सिखा दी मुझे। हाँ, तो अभी जो है शिला प्रभुपाद जी के लेक्चर में हिंदी में ट्रांसलेट कर सकता हूँ पूरा। हाँ। तो ये कैसे होता है, मुकम करोति वाचालम, है ना, जो जो गूंगे है ना वो भी बोल सकता है गुरुदेव की कृपा से। हाँ, तो ऐसे ऐसे महान लोग होते हैं, आचार्य लोग होते हैं, भक्त लोग होते हैं, वो सबको जो है बुलवा सकते हैं। तो आपके पास शिला प्रभुपाद जी की पावर है ना, शिला प्रभुपाद जी आपको पावर दे रहे हैं, आप लोग क्या करो, बाहर निकलो, अपने धर्म को फैलाओ। हाँ, सब लोग कर सकते हैं, आप सब लोग कर सकते हैं प्रचार। हाँ, आप अपने आप को कमजोर मत समझो, एक एक व्यक्ति कितने कितने भक्त बना सकता है। एक माता जी हैं हमारे, हमारी माता जी हैं, मंदिर में आती हैं, तो आप देखेंगे बिल्कुल सिंपल माता जी हैं, लेकिन वो रोज़ जाती हैं बुक डिक्शनरी करने के लिए, और बहुत बुक डिक्शनरी अच्छा कर लेती हैं। और एक बार वो क्या करी, वो बस स्टैंड पे गई, बस स्टैंड पे बुक डिक्शनरी कर रही थी, तो वहाँ पर एक व्यक्ति मिला, लड़का था, तो उसने देखा तो उन्होंने बोला कि ग्रंथ ले लो बच्चे। बोला नहीं नहीं मैं नहीं लूँगा, मुझे नहीं चाहिए ग्रंथ। तो बोला आप बहुत परेशान लग रहा है। बोला हाँ मैं बहुत परेशान हूँ। तो वो बोले कि मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। बोला हाँ एक्चुअली क्या है कि मेरे माता पिता ना बहुत मांस खाते हैं, दिन रात मांस खाते हैं, और मेरे को मांस पसंद नहीं है, और मेरे को भी ज़बरदस्ती खिलाते हैं। बोले खाओ खाओ खाओ, मेरे को बहुत बुरा लगता है, मेरी इच्छा नहीं होती है मांस खाने की, लेकिन वो ज़बरदस्ती खिलाते हैं। मैं से इतना दुखी हूँ, इतना दुखी हूँ, मैं आत्महत्या करने की इच्छा होती है, इतना परेशान हूँ। तो फिर उन्होंने देखा कि इस लड़के को मुझे ग्रंथ देना चाहिए। उन्होंने बोला कि आप ग्रंथ ले लो, ये भगवद गीता ले लो। बोला अच्छा आपका भगवद गीता है, कहते हैं हाँ मेरे पास भगवद गीता है। बोला हाँ भगवद गीता मैं ले सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं हिंदू नहीं हूँ। तो दूसरे धर्म का व्यक्ति था। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, ये कोई धर्म की थोड़ी किताब है, ये तो आत्मा का ज्ञान है जो सबके लिए है। बोला ठीक है, अच्छा कितने की है। तो माता जी ने बोला 200 की है। बोला मेरे पास 200 रुपये नहीं है। तो आपके पास कितने पैसे हैं। बोला 50 रुपये। माता जी बोला ठीक है 50 रुपये दे दो तुम, ठीक है 50 रुपये दे दो और कितना ले लो, मैं एडजस्ट कर लूँगी, मेरे पास और भी लोग आते हैं जो एक्स्ट्रा पैसे दे देते हैं। तो बोला ठीक है। तो उन्होंने गीता ले लिया, और माता जी ने उसका नंबर ले लिया, और उन्होंने क्या करा, माता जी का नंबर ले लिया, और दोनों जने एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं किए 2 साल तक। और 2 साल बाद उस लड़के का फ़ोन आता है, बोला कि आंटी जी आपने वो गीता दिया ना, उसको पढ़ के मेरे हृदय में क्रांति आ गई है, मैं बहुत इससे इंस्पायर्ड हो गया हूँ। अब आप आगे मुझे क्या करना है, मुझे और रास्ता बताइए, आगे का रास्ता बताइए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं आपको एक नंबर देती हूँ, आपके जैसे बहुत यूथ उनसे जुड़े हुए हैं, एक ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने सुंदर गोपाल प्रभु जी का नंबर दिया। तो उन्होंने जो है फिर उन्होंने इनवाइट किया, और धीरे धीरे करते करते आज वो ब्रह्मचारी बन गया। और हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं है, उसका नाम मोहम्मद करके था, आज उसका नाम मनोहर पड़ गया। दीक्षित है। अभी प्रभु जी ने उनको बक्सर में भेजा है प्रचार के लिए, बिहार में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक एक व्यक्ति, आप सोचो यार वो तो माता जी हाँ देखने में बिल्कुल सिंपल लगती है ना, ऐसे उन्होंने भगवान, अब उन्होंने उसको भक्त बनाया, अब वो कितने भक्त बनाएगा, ठीक है।
तो वो सारा श्रेय उस माता जी को मिलेगा। तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, प्रभुपाद जी का एक फॉलोवर में बहुत पावर है। हाँ, आप सब में बहुत पावर है। या आप लोग भूलो मत कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं क्या, मैं तो लड़की हूँ, है ना, मैं जाऊँगी रोड पे, अच्छा नहीं लगेगा, लोगों को क्या देना। हाँ, नहीं। जैसे आप देखते हो ना, पहले हम लोग ना, हिंदू लोग वोट देने नहीं जाते थे, है ना, बहुत कम लोग जाते थे हिंदू। तो क्या हुआ, दूसरी जो शैतानी ताकत है वो बहुत बढ़ गई। हाँ, और नेता भी उनको ही जो है बढ़ावा देने लग गए। हाँ, लेकिन जैसे जैसे मालूम पड़ा हम लोगों को कि अरे भैया, हाँ, जब अच्छे लोग आए, उन्होंने बताया कि भैया देखो क्या क्या चल रहा है, हमें तो पहले पता ही नहीं था, अंदर अंदर कितना हम दिमाग हमें खा रही है। अब मालूम पड़ा, तब क्या हुआ, हिंदू लोग जागे और हिंदू लोग क्या करें, वोट देने लगे। अब क्या हुआ, एकदम सरकार ही पलट गई, है ना। तो एक एक व्यक्ति की जरूरत है, एक एक वोट की जरूरत है। तो उसी तरीके से आप सबका हाथ चाहिए। हाँ, सब लोग इस तरीके से आप प्रचार करेंगे ना भगवान का, तो आप देखिए कितनी स्पीड से ये कृष्ण भावना मतलब फैल जाएगी। पूरे संसार में केवल कृष्ण भक्त होंगे, कितना आनंद होगा। सिर्फ बाजी वही व्यक्ति बोलता है सारे लोग भक्त बन जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा। सिर्फ बाबा ने बोला तब संसार बहुत अच्छा चलेगा, तब सारे लोग भक्त बन जाएंगे। आप लोग भक्त बने हो तो क्या संसार से अलग हो गए, संसार भी तो होना। लोग सोचते हैं भक्त का मतलब हो गया, भक्त बनने का मतलब हो गया कि मंदिर में वो बैठ जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, तो इस तरीके से अगर हम लोग प्रचार करेंगे तो क्या हुआ कि अभी देखो हमारे कितने बच्चे लोग, बच्चियां जो हैं छोटी छोटी, है ना, 22 साल 25 साल की, तो उनको दूसरी जाति वाले लोग क्या करते हैं, वो भड़का देते हैं, अरे तुम्हारे घर में तो कुछ भी नहीं है, अरे इतने 33 करोड़ तुम्हारे भगवान हैं, तुम किस किस को मनाओगे, किस को मनाओगी। हाँ, हाँ, ये बात तो सही है। तो देखो भगवान राम, वो क्या, वही राम भगवान 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 है, औरत के पीछे भाग रहा है। हाँ, वो शिव जी देखो औरत को लेके घूम रहा है, ये कोई भगवान है। तो छोटे छोटे प्रश्न वो लोग करते हैं, और फिर हाँ यार बात तो सही है, भगवान ऐसे नहीं कर सकते। ओ देखो पूरी कई औरतों के साथ डांस कर रहा है, वो तो हमारा भगवान है। लेकिन जैसे जैसे आप ग्रंथों को पढ़ेंगे, भक्तों के संपर्क में आएंगे, तो एक एक चीज़ क्लियर हो जाती है, वास्तव में भगवान कौन है। हाँ, फिर आप दूसरों को भी बताओगे, फिर हमारे जो बच्चे हैं वो क्या होगा, कभी भी भटकेंगे नहीं। हाँ, तो इस तरीके से ये प्रचार कितना आवश्यक है। हाँ, अभी आपको कोई भड़का सकता है, कोई नहीं भड़का सकता। हाँ, आप लोग इतना फिक्स हो चुके हो क्योंकि आप शिला प्रभुपाद से जुड़ गए हैं। शिला प्रभुपाद ने बोला मेरे ग्रंथ पढ़ो और आप किसी को भी चैलेंज कर दो, कोई आपको मार नहीं मार सकता। हाँ, इतना कॉन्फिडेंस है, ये अहंकार नहीं है, कॉन्फिडेंस है शिला प्रभुपाद। क्यों? क्योंकि शिला प्रभुपाद बोलते हैं ये ग्रंथ मैंने नहीं लिखे, कृष्ण ने लिखवाए हैं। तो कृष्ण ने जो लिखवाया है वो तो परफेक्ट होगा, और हम अपनी तरफ से कोई लिखेंगे तो कमियां होंगी, है ना, इनपरफेक्ट होगा, उसमें कुछ कमियां होंगी। भगवान जो लिखवाएंगे वो सब परफेक्ट होगा। हर चीज़ भगवान की क्या है, परफेक्ट है, हमारी हर चीज़ में कमियां हैं, है ना। तो इस तरीके से हम लोग भगवान का प्रचार करेंगे तो देखिए कैसे कृष्ण भावना मतलब पूरी लहर आ जाएगी। और और जो आप प्रचार करेंगे तो आपको पूरी गुरु परंपरा का आशीर्वाद मिलेगा, पूरी गुरु परंपरा आपको आपके आशीर्वाद देगी। आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है। ऐसा मत समझिए आशीर्वाद क्या है, ऐसा हाथ रख दो, ऐसा नहीं होता है। आशीर्वाद मिलता है आप जब फॉलो करोगे ना, अपने आप आशीर्वाद मिल जाएगा। सिर्फ गुरु महाराज ऐसा बोल रहे थे, लोग बोलते हैं हाँ आशीर्वाद दो, नहीं, आप फॉलो करो, है, अपने आप आपको आशीर्वाद मिल जाता है। हम्म। तो इस तरीके से जो है आपको ग्रंथ, अब आप बोलोगे कि मैं ग्रंथ बांटने जाते हैं लेकिन कोई लेता नहीं है, हम लोग ऐसे खड़े रहते हैं, कोई लेता तो है नहीं, है ना, मुश्किल से पूरे दिन में 2 गीता मैं बेच पाती हूँ या 1 गीता, है ना, तो उससे क्या लाभ है। नहीं, बहुत बड़ा लाभ है। आपको पता नहीं है जितने लोगों ने वो गीता को छुआ देखा, सबका उद्धार हो जाएगा, है ना, सबका उद्धार हो जाएगा। आप ये मत समझो कि आप जो कर रहे हो वो बेकार जा रहा है,
तो इस तरीके से श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर कोई इसको खरीद लेता है, कोई कोई एक पेज भी पढ़ लेता है, और कोई एक एक पैरा भी पढ़ लेता है, या कोई एक लाइन भी पढ़ लेता है, सबको लाभ होगा। फिर बोलते हैं कोई इसको छू भी लेगा ना तो भी उसको लाभ होगा। अगर कोई नहीं छूता है ना, आप छुआ दो उसको, बोलो अरे भैया गीता ले लो, अरे नहीं 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 चाहिए गीता, नहीं चाहिए, मत लो, तुम्हें नहीं पता हमने क्या कर दिया तुम्हारे साथ हमने छुआ दिया गीता को। तो वो कभी उसने छू लिया ना, तो कभी ना कभी वो कृष्ण भावना में आ जाएगा। जैसे कृष्ण बोलते हैं ना, जा रहे देखो तारे का हो कृष्ण उपदेश। कृष्ण ने ये तो नहीं बोला कि ना उसे पकड़े भक्त बना दो, ऐसा तो नहीं बोला। उन्होंने बोला कि बस चैतन्य महाप्रभु ने बोला कृष्ण के बारे में बता दो, वो अपने आप भक्त बन जाएगा, कृष्ण के बारे में सुनेगा। कहीं बोला चैतन्य महाप्रभु ने उसे पकड़े भक्त बनाओ, नहीं, वो बन जाएगा। जो भी कृष्ण के बारे में थोड़ा भी सुनेगा ना, वो बन जाएगा। उसी तरीके से श्रील प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ छुएगा वो भी भक्त बन जाएगा, देखेगा वो भी भक्त बन जाएगा। आप इतना तो कर सकते हैं, चलो छुआ सकते हैं, दिखा सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। अगर आप एक गीता भी भेजते हो ना, तो गुरुदेव बोलते हैं कि एक गीता कम से कम 3 लोग पढ़ते हैं, तो आपने 3 लोगों का उद्धार कर दिया। अगर एक महीने में आपने 30 गीता पढ़ दी, तो आपने लगभग 100 लोगों का उद्धार कर दिया। ठीक है, तो सौदा बुरा है, अच्छा है, अच्छा है ना, कोई कमी तो, कोई इसमें वो तो नहीं है, कमी तो नहीं है, आपको लाभ ही हो रहा है। वहाँ क्या कर रहे हैं, थोड़ी इस कार्य में कभी भी हानि नहीं होती है, बल्कि थोड़ी सी प्रगति भी महान बेहतर रक्षा करती है। थोड़ा सा भी आप कार्य करते हैं, भगवान अगर आप कृष्ण के लिए थोड़ा भी कार्य करते हैं ना, कृष्ण उसको बहुत ज़्यादा गिन लेते हैं। देवी देवताओं के लिए बहुत सारा काम करते हैं ना, तो वो थोड़ा सा गिन लेते हैं। आप बोलोगे कैसे, आप बताओ, एग्जाम्पल बताओ। आपने हिरण्यकशिपु का नाम सुना है ना, सबने सुना है ना, फिल्म में देखिए। हिरण्यकशिपु ने कितने कितने वर्ष तपस्या किया है? 30,000, 36,000 वर्ष। देवताओं के 100 वर्ष, 36,000 वर्ष, 36,000 वर्ष तक तपस्या किया। उसके बाद तपस्या के बाद उसे वरदान मिला, तो कितने साल उसने राज्य किया? किसकी तपस्या की थी पहले बताइए? ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, उसके बाद कितने साल उन्हें राज्य किया? 5 साल। 5 साल, 36,000 वर्ष तपस्या, 5 साल फल, वो भी इतना टेंशन में। हाँ, 5 साल, ठीक है। 5 साल बाद वो छोड़ दिया शरीर। एक शिव जी के भक्त थे भस्मासुर, वो क्या करते थे, शरीर के टुकड़े को काट काट के चढ़ाते थे आग में। कितने साल किया उन्हें? 5 वर्ष। और कितनी कितनी देर उसने आनंद लिया? वही उसने वर मांग लिया कि जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। ठीक है, तो कितनी देर तक किया? शिव जी के विजय भाग गया। कितनी देर? 5 मिनट सिर्फ। 5 साल तपस्या किया, 5 मिनट। 5 मिनट में वो खुश था कि अरे वाह, पार्वती मुझे मिल जाएगी। वो भी मिली नहीं। तो भस्म हो गया, भस्मासुर। तो आप देखिए, और अब आप आइए कृष्ण में। कृष्ण की सेवा की, थोड़ी सी सेवा की किसने? कुब्जा ने। क्या किया कुब्जा ने? कुब्जा ने क्या किया? हाँ, चंदन लगाया, मात्र सिर्फ चंदन लगाया, और उसे क्या स्थान मिल गया? जो पटरानियों को, कृष्ण के पटरानियों को स्थान मिला, वो स्थान मिला। और पूतना ने, रत्नमाला थी पहले, रत्नमाला ने बलि महाराज की बहन रत्नमाला, उन्होंने जब वामन भगवान को देखा, तो उन्होंने क्या सोचा कि कितना प्यारा बच्चा है, ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं क्या करती, उसको स्तनपान कराती। हाँ, जब उसने सब कुछ छीन लिया, बलि महाराज का सब कुछ ले लिया, तो उन्होंने क्या सोचा, ऐसे ऐसे बच्चे को तो मैं स्तन में जहर लगा के मार देती। हाँ, तो भगवान ने दोनों इच्छा पूरी कर दी। हाँ, लेकिन भगवान ने जहर नहीं पिया था। भगवान ने जब वो मारने आई थी ना, तो कृष्ण ने क्या करा था, आंखें मीच ली थी। आंखें क्यों मीची? तो एक आचार्य बता रहे हैं, क्योंकि कृष्ण ने बोला कि अरे भाई,
मैं तो ब्रज में आया था माखन मिश्री खाने के लिए, ठीक है, और ये तो जहर उठा के ले आई। तो उन्होंने आँख मीच के शिव जी को बुलाया। उन्होंने बोला, शिव जी आपको तो जहर पीने की आदत है, आप अपना हिस्सा ले लो, मैं अपना हिस्सा ले लेता हूँ। तो कृष्ण ने क्या करा, जहर दूध पिया, और शिव जी ने दूध जहर भी दिया। तो इस तरीके से हम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम ये देख सकते हैं कि मतलब कृष्ण का जो वो भगवान का जो है जो भगवान देते हैं वो बहुत ज़्यादा देते हैं अगर आप थोड़ा सा करते हैं, और वो परमानेंट देते हैं। ध्रुव महाराज ने कितने कितने साल तपस्या की, कितने, ध्रुव महाराज ने कितने दिन, सिर्फ 6 महीना, साल भी नहीं, 6 महीना है। और उसको स्थान कौन सा मिला, ध्रुव लोक मिला। और ध्रुव लोक आज भी है, नष्ट नहीं हुआ है। ये कृष्ण की भक्ति का जो मिलता है ना फल, वो नष्ट भी नहीं होता है। और दूसरी ओर प्रहलाद महाराज का लेते हैं, हाँ, प्रहलाद महाराज ने बचपन में 5 साल की अवस्था में किया था, हाँ, तो ज़्यादा बड़े तो नहीं थे वो जब हिरण्यकशिपु ने शरीर छोड़ दिया, तो कितने 7 एक साल के होंगे। तो और उनको फिर क्या मिला, प्रहलाद महाराज हैं अभी भी हैं। बलि महाराज ने तो सब कुछ दे दिया, वो अभी हैं, वो भी हैं, अभी तक 70 लोग में हैं। अगले इंद्र वो बनेंगे। अभी जो इंद्र हैं उनका क्या नाम है, कौन है इंद्र, पुरंदर, विपिन पुरंदर नवीन नर, वो लोग आते हैं ना, तो पुरंदर है। ये इंद्र एक उपाधि है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। ब्रह्मा भी एक उपाधि है, ये कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। ब्रह्मा तो बहुत सारे ब्रह्मा है, एक थोड़ी है, बहुत सारे ब्रह्मा है, बहुत सारे इंद्र हैं। ये इनका नाम है, इस ब्रह्मांड के जो इंद्र हैं उनका नाम पुरंदर है। और अगले अगले इंद्र बनेंगे बलि महाराज, ठीक है। तो ओके, तो वापस आते हैं, हाँ। तो इस तरीके से जो है भगवान की थोड़ी सी भी सेवा करते हैं वो बहुत गिन लेते हैं, और देवी देवताओं की बहुत सारी करते हैं तो थोड़ा सा गिन लेते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल है कि एक सागर होता है ना, सागर, समुंदर में आप सीख डाल दो, हाँ, और ऐसे क्या बोलते हैं, छंडा मारते हैं ना, क्या बोलते हैं पंजाबी में छंडा, हिंदी में क्या बोलते हैं, छीटा, छीटा मारते ना, ऐसे छीटा मारते हैं, तो छीटा जो निकलता है ना समंदर जितना है, लेकिन छीटा मार दे वो उतना देवी देवता देते हैं। समंदर के समान आपने तपस्या किया तो छीटा देते हैं आपको, लेकिन कृष्ण की छीटा वार सेवा करेंगे वो समुद्र के समान दे देते हैं। हाँ, तो कृष्ण कितना प्रसन्न होंगे अगर आप लोग क्या करेंगे, ये ग्रंथों को लेके जाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो कृष्ण कितना प्रसन्न होंगे कि ये मेरे लिए कितना सेवा कर रहा है, कितना सेवा कर रहा है। तो कृष्ण जो है बहुत प्रसन्न होते हैं ऐसे जीवों से। तो शुरू में होता है आपको जैसे कड़वा जैसे लगता है, तपस्या जो है ना बहुत कड़वी लगती है। जैसे आप जब करते हो ना, जब करते हो पूरा कड़वा लगता है, अरे होता नहीं है, हरे कृष्णा, वो नींद भी आ रही है, कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हाँ, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, हाँ, आपको हमेशा कृष्ण का स्मरण होगा। इसका रिजल्ट अंत में, इसका रिजल्ट जो आएगा ना, जैसे कि प्रभु जी ने बताया कि मेरे पिताजी बुक डिस्कशन करते थे, और अंत में जो है उन्होंने जब शरीर छोड़ा, वो राम जी के ज़्यादा मानते थे, तो 3 बार उन्होंने बोला जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, शरीर छोड़ दिया। हाँ, हालांकि वो इतने भक्त भी नहीं थे, हाँ, सेवा करने जाते थे, लेकिन बोलते थे मेरे से माला नहीं होती है, माला एक हाथ कर लेते थे, बाकी लटका के घूमते थे कि हाँ मैं भक्त हूँ। लेकिन कितना उनका अंत अच्छा हुआ, हाँ। तो इस तरीके से आप अंत में मालूम पड़ता है रिजल्ट जब आता है, बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। और भौतिकता में आप कितना भी पैसा कमा लो, कुछ कर लो, अंत बहुत खराब होता है, हाँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसमें लाभ ही लाभ होता है। और उसी तरीके से जब हम लोग ग्रंथ बांटने जाते हैं तो आप देखते हैं लोग बोलते हैं अरे बेटा तू भटक गई ना, देख इस्कॉन में चली गई क्या, देख तेरे को रोड पे लेके आ गए, अच्छी खासी तू पढ़ी लिखी लग रही है लड़की, क्या फालतू काम कर रही है, हाँ।
तो बड़ा लगता है कि अरे यार मेरे को ऐसा बोल दिया, या कोई गाली दे देता है तो बोलता है भाग यहाँ से, ऐसा बोल दिया मेरे को। तो ऐसा, या कुछ भी, कई बार लोग अच्छा ज़्यादातर तो अच्छा बोलते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं तो हमारे हृदय में बड़ी ठेस लग जाती है। हाँ, यही तपस्या है, लोगों के कड़वे वचन सहन कर लेना। और लोगों के अगर कड़वे वचन सहन करेंगे ना तो पता है क्या लाभ होगा आपको, कहीं भी आप सहन शक्ति आपकी बढ़ जाएगी। आपके परिवार में भी कई बार लोग आपके कहना नहीं मानते हैं, कुछ नहीं होता है, तो सहन शक्ति इतनी बढ़ जाएगी, वो आप लोग आराम से सहन कर लेंगे। हाँ, तो भगवान ही ऐसे लोगों को भेजते हैं आपकी सहन शक्ति बढ़ाने के लिए। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इसमें क्या है, लाभ ही लाभ है। क्योंकि अगर हम लोग सहन करेंगे ना, तो यहाँ पर तो आप देखते हैं कि कोई जैसे कोई वो होता है, लड़का लड़की होते हैं, हाँ, तो वो लोग शर्म नहीं करते हैं, या बाहर के जो लोग होते हैं, मजदूर वगैरह होते हैं, वो सहन कर लेते हैं। हाँ, कितना लोग गाली दे देते हैं उनको, वो लोग सहन कर लेते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा आनंद चाहिए। किसी क्या होता है, उनको पैसा मिलता है, और लड़का लड़की अगर मिलते हैं तो वो लोग शर्म नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी आनंद मिल रहा है। और हमें क्या चाहिए? परम आनंद चाहिए। तो हमें कितना सहन करना चाहिए है, और कितना शर्म नहीं करनी चाहिए किसी से। शर्म क्यों करें? अगर गलत कार्य कर रहे थे तो शर्म करते हैं। वो तो गलत कार्य कर रहे हैं, कहीं शर्म नहीं करते। तो इसलिए कृष्ण के लिए जो है, भगवान के लिए हमें ना शर्म करनी चाहिए, ना घबराना चाहिए, और अगर कुछ कहता है तो हमें सहन भी कर लेना चाहिए। इसे बोलते हैं तपस्या। तपस्या का मतलब क्या होता है? हरे कृष्णा, जागिए, कुछ लोग नींद आ रही है, लेट हो गए हम लोग, आते हैं ना। हम लेट हो गए, ये लेट गए। अगर नींद आ रही तो आप खड़े हो सकते हैं, कोई बात नहीं, और खड़े होकर भी नींद आ रही तो भाग सकते हैं। यहाँ मत भागना। तो हम क्या बता रहे थे? हाँ, तपस्या। तपस्या का क्या अर्थ होता है? जो सो रहे थे वो बताइए। क्या अर्थ होता है तप? हाँ, क्या होता है अर्थ? तपाना, हाँ, अपने आप को तपाना। कैसे तपाना? हाँ, हमारी इच्छा नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप वो कार्य करते हैं जो हमारी इच्छा नहीं कर रही है, तो उसको कहते हैं तप, तपाना अपने आप को। तो देखते हैं ना, जैसे जैसे वो होता है ना, आप लोग माता लोग हैं, आप लोग जैसे गुलाब जामुन कई बार बनाते हैं हम लोग हैं, तो गुलाब जामुन बनाते हैं तो क्या करते हैं, पहले उसको पकाते हैं बहुत, वो इतना उसको पका देते हैं, बेचारा वो गोरा होता है, काला हो जाता है ना, होता है ना, मावा होता है उसमें और मैदा होता है, दोनों गोरे होते हैं, लेकिन बेचारे काले हो जाते हैं। लेकिन बाद में उसको क्या करते हैं हम लोग, सीरे में डाल देते हैं, तब वो मीठा हो जाता है। हाँ, होता है ना। तो उसी तरीके से हम लोग तपस्या करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है लोगों की बात को सहन करना है, लोगों को सहन करना, लोगों के सामने शर्म आती है, वो सब हम लोग सहन कर लेते हैं। लेकिन बाद में क्या हो जाता है, हम लोग जितनी भी हमारे अंदर गंद होता है ना, वो सफाई हो जाती है, फिर हम लोग मतलब मीठे हो जाते हैं, स्वीट डिवोटी हो जाता है। इसलिए बहुत लोग स्वीट बहुत खाते हैं। स्वीट डिवोटी। हाँ, तो कृष्ण भावना, अमृत, अमृत प्राप्त होता है उसको। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग अच्छे भक्त बन जाते हैं, है ना। और जब हम लोग ऐसा हो जाते हैं तो हमारे हृदय में जो बहुत दिनों की मलिनता होती है ना, वो सफाई हो जाती है। हाँ, कितनी देर तक है क्लास? 6 बजे तक? हाँ, 6 बजे तक तो और हो जाएंगे। चलो ठीक है, आप पड़ोसी लोग ध्यान रखना है, एक दूसरे को धक्का देते रहना, है ना, पुश। कृष्ण भावना मतलब ऐसी है, एक दूसरे को पुश करते रहते हैं। आप कितनी माला करते हैं? बोले 4, बस 4 माला करते हैं। अरे बड़ा माला, वो करते करते उसको 16 माला पे जाते हैं, तो एक दूसरे को पुश करते रहते हैं।
तो अब हम बताते हैं ये ग्रंथ क्यों वितरित करना चाहिए। ग्रंथ का मतलब कौन बताएगा? ग्रंथ का मतलब क्या होता है? केवल हाँ उठाइएगा। ग्रंथ का मतलब कौन जानता है? हैं? कोई नहीं, समाइए मत, बोल दीजिए। आप चाहे गलत भी बोलेंगे, बोल दीजिए। ग्रंथ का मतलब क्या है? एक दो लोग जानते हैं, और माताओं में से कोई नहीं जानता। चलिए बताइए, आप बताइए। वहाँ का गुणगान है इन ग्रंथों में। ओके, आप बताइए जी। लेकिन ग्रंथ शब्द का अर्थ क्या है? तो सही है, इनमें गुण लीला है सब है। हाँ जी बेटा, है कोई नहीं। तो ग्रंथ, ये शब्द आया है ग्रंथि से। ग्रंथि, ग्रंथि आपने सुना है सब? छिदंते हृदय ग्रंथि, विदंते हृदय ग्रंथि, छिदंते सर्व संशया, श्रीमद् भागवतम में आता है ना। तो ग्रंथि क्या होती है? ग्रंथि होती हैं, जैसे हम लोग कुछ देखते हैं, है ना, अपनी इंद्रियों से कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ स्पर्श करते हैं, कहीं जाते हैं। हाँ, इन सब का क्या बनता है? संस्कार बनते हैं। स्थान, व्यक्ति और ये सब वस्तु, स्थान व्यक्ति वस्तु, ये तीनों लोग संस्कार छोड़ते हैं। तीनों लोग संस्कार छोड़ते हैं। जैसे आप देखिए, और संस्कार का मतलब क्या है ये भी सुन लीजिए, है ना। एक ही गुड़िया है जो नोट कर रही है, बाकी लोग नोट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आप भी कर रहे हैं, दो दो लोग नोट कर रहे हैं। तो ऐसे अच्छा होता है यार, आप भी कर रहे होंगे, आप तो कर रहे होंगे। तो इस तरीके से जो है हमें नोटबुक लाना चाहिए हमेशा। ये अच्छे शिष्य की निशानी है। हाँ, क्योंकि हम हमें यहाँ ये इस्कॉन में खाली हाँ हाँ करने वाले के लिए नहीं है। आप और दूसरे संस्थाओं में जाते हैं, हाँ 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 करते हैं, वो हाँ हाँ वाले नहीं। आप लोग जानो, और आप लोग भी यहाँ पे आओ, लेक्चर दो। अभी मत आओ। मतलब आपको भी खुला इनविटेशन है, सब कोई भी यहाँ पे आके लेक्चर दे सकता है ना। ऐसा नहीं हम यहाँ पे कोई वन मैन शो है ना, भाई फलाना महाराज लेक्चर देंगे, ऐसा नहीं है। आज सब लोग लेक्चर दें। हमारा आज्ञा गुरु भैया तारे ही देश जा रहे देखो तारे, हो कृष्ण उपदेश, मेरी आज्ञा है तुम सब गुरु बनो। हाँ, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, चाहे शिक्षा गुरु, पद प्रदर्शक गुरु, या दीक्षा गुरु, कुछ भी बनिए, सब लोग गुरु बनिए। यानी कि गुरु का मतलब होता है कि सब लोग प्रचार करिए, सबको भगवान के बारे में बताइए। हाँ, तो इसलिए अगर आप नोटबुक लाएंगे तो आपको पता लगेगा कि इस शब्द का क्या अर्थ है। यहाँ पे मैं अगर बोलना होगा तो क्या बोल सकते हैं, और अपने ऊपर अप्लाई कैसे कर सकते हैं इसको। हाँ, तो आपको याद रहेगा। ओके, तो आगे से आप लोग नोटबुक लाया करिए। हाँ, एक पेन एक कॉपी ले लीजिए और उसको नोट करिए। तो मैं बता रहा था संस्कार, ठीक है। तो हर व्यक्ति, वस्तु और स्थान संस्कार छोड़ता है। संस्कार का मतलब होता है छाप, व्यक्ति छाप छोड़ता है, ठीक है। और कैसे छोड़ता है? जैसे आप मान लीजिए, जैसे आप बाहर जाएंगे ना, आपको हलवाई की दुकान दिखेगी, तो वहाँ की जो वस्तुएं होती हैं ना, वस्तुएं वो आपको इन्वाइट करती हैं। अरे मैं बर्फी हूँ, मुझे खा के देखो कितना अच्छा लगूंगी, है ना। होता ना, मैं समोसा हूँ, हाँ, मैं पानी पूरी हूँ। ऐसे वस्तुएं इन्वाइट करती हैं आपको। हाँ, खुद ब खुद आपकी आंखें वहाँ पहुँच जाती हैं, अरे वाह छोले भटूरे बन रहे हैं, हाँ, क्यों ना ये खा लूँ। ऐसे वस्तुएं इन्वाइट करती हैं आपको। लेकिन वो क्या करेंगे, अगर आप उसको खाते हैं तो क्या होता है, जिस व्यक्ति ने बनाया है ना, वो अपना संस्कार छोड़ेगा आपके ऊपर। उसने क्या सोच के बनाया है? हाँ, उसने सोच के किसी, मतलब कोई स्त्री का चिंतन कर रहा है, या कोई फिल्म का चिंतन कर रहा है, या क्रिकेट का स्कोर का चिंतन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो सारा ना
आपके हमारे अंदर भी संस्कार आ जाते हैं, ठीक है। और फिर इस तरीके से वस्तु, और फिर व्यक्ति, व्यक्ति है, आप मैच देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं तो उसमें मान लो कोई प्रसिद्ध खिलाड़ी है, वो खिलाड़ी भी आपके अंदर संस्कार छोड़ेगा, आपको लगेगा कि मैं भी ऐसे खिलाड़ी होता, हाँ, मैं भी ऐसे चौके छक्के मारता, मैं भी ऐसे करता है ना, उसको वो ऐसा विचार आने लगता है, हाँ, ये व्यक्ति मुझे मिल जाए तो मैं इससे ऑटोग्राफ लूंगा, है ना, ऐसा कई चीज़ें विचार आने लगती हैं। हाँ, या कोई फिल्म देखते हैं तो लगता है अरे यार ये कितना अच्छा हीरो है, इसने इससे उसको मारा उसको, बच्चे भी देखते हैं ना रास्ते में ऐसे एक्टिंग करते हुए जाते हैं जाते हैं ना। हाँ बोल दो यार, है ना, तो ऐसे देखते हैं कई लोग बच्चे लोग ऐसे एक्टिंग करते हुए जाते हैं, तो क्योंकि उनके अंदर संस्कार आ जाते हैं वैसे, ठीक है। तो तो ये जो है इसे कहते हैं छाप, ये छाप छोड़ते हैं। और स्थान, स्थान का भी बड़ा महत्व होता है। अब जैसे अभी आप इस स्थान में हैं, है ना, तो यहाँ पे जैसे यंग बच्चे भी हैं, है, तो वो अगर यहाँ बैठे हुए हैं, अब माँ बाप इनको देख लेंगे तो माँ बाप क्या दुखी होंगे? कुछ नहीं होंगे, हाँ, उनको खुशी होगी कि चलो अच्छे मार्ग पे आए। और इसी समय अगर आप एक स्थान पे जा रहे होते, वो होता मदिरालय, तो हम लोग डर रहे होते कि कोई देख ना ले, हाँ, कोई कोई मतलब पड़ोसी ना मिल जाए, हाँ, तो स्थान का भी बहुत महत्व होता है। तो स्थान भी क्या करते हैं, संस्कार छोड़ते हैं, ठीक है, वो स्थान भी आपको संस्कार देता है। अब दूसरी ओर अगर हम लोग यही जो है कृष्ण की सेवा में लगा दें, कृष्ण की सेवा में लगा दें, हम लोग जैसा भी कर रहे हैं, है ना, आप लोग श्रवण कर रहे हैं, कुछ नोट्स बना रहे हैं, या फिर आप माला कर रहे हैं, या आरती कर रहे हैं, या गा रहे हैं, या सुन रहे हैं, है ना, कुछ भी, या स्पर्श कर रहे हैं, किसको, पुष्पों को स्पर्श कर रहे हैं, सुगंध ले रहे हैं, भक्तों को स्पर्श कर रहे हैं, ये सब क्या करेंगे, ये भी संस्कार होते हैं। या शिला प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ रहे हैं, या उसको वितरित कर रहे हैं, तो ये भी क्या करेंगे, इसके भी संस्कार बनेंगे। और ये संस्कार बनेंगे तो जो ग्रंथि है ना, ग्रंथि हमारे हृदय में, ग्रंथि कहाँ होती है, हृदय में होती है, छिदन विदंते हृदय ग्रंथि, हृदय में ग्रंथियाँ होती हैं। और ग्रंथियाँ कैसे बनती हैं, ग्रंथि का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? गांठ, हाँ, लेकिन गांठ कैसी होती है वो, एक गांठ के ऊपर दूसरी गांठ, तीसरी गांठ, ऐसे बहुत सारी गांठें बांधते जाते हैं, और उसको घी में डाल दें तो वो गांठ बहुत पक्की हो जाती है, वो खुलती नहीं है, बहुत मुश्किल होता है उसको खोलना, बहुत मुश्किल होता है, उसे कहते हैं ग्रंथि। तो ये ग्रंथि जो है हमारे हृदय में बंध गई है, बहुत सारी ग्रंथि हमारे हृदय में बंधी हुई हैं, ये खुलती नहीं है, क्योंकि बहुत सारे संस्कार हमने हृदय में जमा कर दिए। अब कैसे खुलेंगे, जब हम ग्रंथों के संपर्क में आएंगे, ठीक है, तो धीरे धीरे हमारी ग्रंथियां खुलने लग जाएंगी। आज सबकी ग्रंथियां खुली हैं, खुली है नहीं खुली, हाँ खुली है ना, थोड़ी थोड़ी, तो जितना आप सेवा करोगे, साधना करोगे, उतनी स्पीड से खुली आएगी। इसी प्रोसेस को अगर आप अच्छे से फॉलो करने जाओगे, ध्यानपूर्वक फॉलो करोगे, आपकी हृदय ग्रंथि तीव्रता से खुलने लग जाएगी। हाँ, ऐसा नहीं हम लोग कोई ऊपर से टपके हैं, हम लोग ये संसार के हैं, हमने भी बहुत बड़े बड़े कर्म किए, लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने प्रोसेस को सीरियस लिया, हृदय की ग्रंथियाँ खुलने लग जाएंगी। अभी देखो, जैसे मान लो जो पुराने भक्त लोग हैं, नए नए से बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पुराने जो भक्त हैं उनसे आप पूछ के देखो, अभी अगर आपको बोल दिया जाए, है ना, प्रभु जी अगर आपको हम बोले आप जाओ मॉल्स में, बहुत अच्छे वहाँ पर पानी पूरी मिल रही है, आप खाओ जाके, आप खाओगे? नहीं खाएंगे ना, क्योंकि अब उससे आकर्षण खत्म हो गया। हाँ, हाँ, अगर हम बोलेंगे अरे भैया आजकल तो पता नहीं कौन हीरो है वो हीरो कोई कोई मशहूर हीरो होगा, पता नहीं, आप लोगों को पता हो शायद, ये हीरो की जो है फिल्म लगी है, आप लोग देखेंगे? नहीं देखेंगे, ठीक है, हमें पता भी नहीं है कौन हीरो है, क्या कौन हीरोइन है, क्या है, पुराने हीरो हीरो तो पता है, नए कौन है पता ही नहीं। हाँ, या हम लोग बोलेंगे चलो बहुत अच्छा इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है फिरोज शाह कोटला में, चलो 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 चलते हैं, अब जाएंगे?
नहीं जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें आकर्षित नहीं करेंगी हम बोले आज मोहन रूपू जी का लेक्चर है, चलो चलोगे, अरे वाह, सब जाएंगे। तो इस तरीके से जो है, क्योंकि वो संस्कार हमारे कट रहे हैं धीरे धीरे, वो उससे आकर्षण खत्म हो रहा है। इसलिए कपिल मुनि बताते हैं श्रीमद् भागवतम में, वो बोलते हैं हत ओजसा, ओजस, माया का जो ओजस है ना, वो हताश हो जाता है भक्तों के आगे। माया की जो चकाचौंध होती है ना, चकाचौंध, वो आकर्षित नहीं करती भक्तों को। अभी भी वही मौज है जो पहले थे, अभी भी वही पानीपुरी है जो पहले थी, अभी भी वही क्रिकेट है, हाँ, अभी भी वही फिल्में लगी हुई हैं। अरे हमें पोस्टर की तरफ ध्यान भी नहीं जाता है कि कौन सी फिल्म लगी है क्या, वो पोस्टर की तरफ भी ध्यान नहीं जाता। तो मान लो अगर कभी धोखे से पोस्टर पे चला भी ध्यान, तो उस फिल्म का नाम ही नहीं पढ़ते हम लोग कि कौन सी फिल्म है क्या है। पता है क्योंकि उसे मतलब ही नहीं है ना। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, हृदय ग्रंथियां जो हैं वो कटने लगती हैं भक्तों की। अभी जबकि हम लोग नाम में कोई ज़्यादा रुचि नहीं है, ऐसे मतलब नाम कर रहे हैं, आ जा रहे हैं बस, ठीक है, फिर भी ये हालत है। अगर आप इसी प्रोसेस को अगर सीरियस ले लोगे तो कितना आकर्षण खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा आकर्षण होता है स्त्री पुरुष का आकर्षण, लेकिन आप नाम जब करने लग जाएंगे ना ध्यान, तो ये आकर्षण बिल्कुल आपको आकर्षित नहीं करेगा। हाँ, अगर सुंदर से सुंदर स्त्री भी आपके सामने खड़ी हुई, बोले यार यार है क्या, है तो खाल का टुकड़ा है बस, है तो क्या इसमें शरीर में है क्या, खाली तो है, पूरे शरीर में ये खाली है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं लगता। जैसे जैसे हम लोग नाम से आकर्षित होंगे, तो ये मतलब एक हृदय ग्रंथि खोलने का सबसे पावरफुल प्रोसेस है। अब हम लोग जो हैं क्या करें, अब हम लोग आगे ग्रंथ देंगे तो क्या करेंगे, दूसरों की भी हृदय ग्रंथियां खुल जाएंगी, तो दूसरे भी आपकी तरह आएंगे, भक्त बनेंगे, उनकी भी हृदय ग्रंथियां खुलेंगी। और हो सकता है जिसको आपने ग्रंथ दिया वो बहुत सीरियस डिवोटी बन जाए, बहुत बड़ा डिवोटी बन जाए, तो आपको कितना लाभ होगा। शिला प्रभुपाद जी बोले ना, अगर मेरे भक्तों में से एक भी कोई अच्छा भक्त बन जाए तो मुझे भी भगवत धाम में ले जाएगा। हालांकि शिला प्रभुपाद जी अपनी विनम्रता से ऐसा बोल रहे हैं, वो तो भगवत धाम से ही आए हैं, लेकिन वो हमें समझाने के लिए बोल रहे हैं कि अगर आप लोग प्रचार कर रहे हो ना, एक भी कोई अच्छा भक्त बन जाए तो आपको भी धाम में लेके जाएगा। हाँ, बोले इसके माध्यम से मैं भक्त बनाऊँ। हाँ, जैसे कि एक बार एक एक डिवोटी होते हैं, तो वो एक लड़का होता है, तो वो अपने भाई के पास जाता है मिलने के लिए, तो उसका भाई बोलता है कि बैठो, आप चाय पियोगे, बोले हाँ चाय पियेंगे। तो भाई जो है चाय बनाने चला जाता है, और ये इसके पास 5 मिनट होते हैं, तो वो सोचता है क्या करूं, ओ गीता पढ़ी हुई है, उन्होंने बोला, गीता हो गीता यथारूप, ये गीता कैसे है, तो उन्होंने उठा के पढ़ने लगे। तो पढ़ते गए, बोला अरे ये तो बहुत अच्छी गीता है यार, कितना अच्छा समझाया यार, कौन कौन समझा रहा है ये, शिला प्रभुपाद जी, ये कौन है शिला प्रभुपाद जी हैं। तो फिर वो जितने में चाय बना के आ गया, उसने बोला कि हाँ जी चाय लीजिए, बोला कि हाँ वो सही है, लेकिन ये गीता बहुत अच्छी है यार, इतना अच्छा समझाया यार, कहाँ से ली तुमने ये गीता। तो बोले आपको अच्छी लग रही है ले जाओ। बोले नहीं मैं नहीं लूँगा, अपने पास रखो, लेकिन मुझे ये बताओ कि आई कहाँ से। तो उन्होंने बोला इस्कॉन मंदिर से आई है। अच्छा इस्कॉन से है, ओके। तो मैं जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ नीचे गाड़ी लगती है इस्कॉन की, मैं वहाँ से ले लूँगा। तो वहाँ गए, उन्होंने गीता लिया, वहाँ पे गाड़ी में कौन बैठे हुए थे, बलभद्र प्रभु, आप जानते हैं फुट फॉर लाइफ के जो इंचार्ज है बलभद्र प्रभु, वो बैठे हुए थे। तो उन्होंने उनको बुलाया, कहते आप मंदिर में आया करो, है दोस्ती किया उससे और गीता दिया। तो वो कह रहे, वो धीरे धीरे आने लगे मंदिर में आने लगा, और करते करते वो क्या बने, ब्रह्मचारी बन गए, और आज हमारे मंदिर के प्रेसिडेंट हैं इस ग्रेस मोहन बाबू। हाँ, तो इस तरीके से आप देखिए कैसे भक्त बने। हाँ, एक लड़का जो है वो अ, उसके पिताजी जो है लाइव मेंबर बने, तो लाइव मेंबर बनते हैं ना, तो कुछ किताबें देते हैं लाइव मेंबर को, तो उनको किताबें दी गई, पूरा बांध के देते हैं, कम से कम 12-13 किताबें होती हैं, तो पूरा बांध के दे दिया। उन्होंने किताब का गट्ठर अपनी अलमारी में रख दिया, वो वैसे का वैसे ही रखा रहा 10 साल तक अलमारी में था। तो उनका बेटा बेटा बड़ा हुआ, उनका बेटे का जो है आध्यात्मिकता की तरफ रुझान था,
तो वो ना योगा की किताबें बहुत पढ़ते थे, परमहंस योगानंदा वगैरह की बहुत सारी किताबें पढ़ते थे। तो क्या हुआ कि उन्होंने पापा को बोला कि पापा मुझे मुझे वो कुछ कुछ चाहिए था उनको। तो उन्होंने बोला बेटा अलमारी में रखा हुआ है। बोला ठीक है। वो अलमारी खोला और उन्होंने देखा कि अरे ये क्या इतने ग्रंथ पड़े हुए हैं यहाँ पे। ऊपर सबसे पहले सबसे ऊपर कौन सा पड़ा हुआ था, पाथ ऑफ परफेक्शन। उन्होंने बोला अरे ये तो योगा योगा की किताब है। उन्होंने योगा की किताब उठा के पढ़ना शुरू किया। पढ़ना शुरू किया, अरे इतना अच्छा लगा कि अरे योगा के बारे में आज तक इतना अच्छा किसी ने नहीं बताया जो ये शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि पापा ये किताबें कहाँ से आई? उन्होंने बोला इस्कॉन से, मैं लाइफ मेंबर बना, उसमें इस्कॉन में किताबें दी है। बोला अच्छा ठीक है। तो उसने डिसाइड कर लिया कि मैं इस्कॉन में जाऊँगा। तो इस्कॉन में गए और दर्शन करके बाहर आए तो उनको एक बहुत सुंदर डिवोटी मिले, मधु सुंदर दास। तो मैंने उनका नंबर तो खैर उस समय नहीं थे, हाँ थे, हाँ मोबाइल आ गया था उसमें। तो उन्होंने मेरे को नंबर दिया और मैंने उनको इनवाइट किया और धीरे धीरे वो आने लगे और वो ब्रह्मचारी बन गए। हाँ, आज मेरी टीम में है वो, उनका नाम है हिज ग्रेस वृंदा पंडू। आप लोग नाम से नहीं जानते होंगे, शायद भाई फेस जानते होंगे। बहुत सीरियस डिवोटी, बहुत सीरियस, इतना ध्यानपूर्वक जप करते हैं ना, मैंने आज तक इतना ध्यानपूर्वक जप किसी को करते हुए दिखा नहीं है ना। वो किसी भी मंदिर हम लोग कहीं भी जाते हैं ना, सब लोग ये बोलते हैं कि प्रभु जी जप कितना अच्छा करते हैं। हाँ, सबका ये होता है, सब लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग मत जाओ, हाँ यहाँ से मत जाओ, हम उनका जप सुनना चाहते हैं। हाँ, कई लोग ऐसे बोलते हैं। हाँ, तो इस तरीके से वो देखिए ऐसे ऐसे लोग भगवान बन जाते हैं ना। तो एक एक ग्रंथ में भी कितनी पावर है, कैसे कैसे लोग बन जाते हैं। हाँ, एक बार एक व्यक्ति था जलंधर में, तो वहाँ पर किसी ने ग्रंथ लिए थे और वहाँ पर अपने अलमीरा में रख दिए थे। और अलमीरा फिर उन्होंने अलमीरा ना कूड़े कबाड़ी वाले को बेच दिया। कबाड़ी वाले को बेच दिया तो कबाड़ी वाला जो है वो इतना वो टाइट था कि वो तोड़ रहा था, बड़ी मुश्किल से टूटी हुई है, वो टाइट बंधी हुई थी। तो टूटी तो उसमें से 3 ग्रंथ निकले, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन और कृष्ण की ओर और भगवद गीता, 3 किताबें निकली। तो उन्होंने उन्होंने वो किताबें उठाई, बोला अरे ये तो किताबें तो बड़ी अच्छी लग रही है। उन्होंने पढ़ना शुरू कर दी। वो जो मजदूर था वो, हाँ, तो उसे 15,000 रुपये महीने के मिलते थे और वो 5,000 रुपये दारू में गवा देता था, 10,000 में उसका परिवार चलता था। तो फिर उसने ग्रंथ पढ़ना शुरू किया और उसे मालूम पड़ा अरे बाप रे बाप, मैं जो काम कर रहा हूँ इससे आगे चल के तो मेरे को बहुत पिटाई पड़ने वाली है, मैं नरक में जाऊँगा, मुझे इतना भोगना पड़ेगा। तो उसने डिसाइड कर लिया कि मैं दारू नहीं पीऊँगा, दारू छोड़ दूँगा। तो उन्होंने दारू छोड़ दिया, उसको 5,000 रुपये बचने लगा। घर में इतनी परेशानी होती थी। अब उसकी वाइफ भी जो है बहुत खुश हो गई कि चलो इस ग्रंथों की वजह से मेरे पति ने दारू छोड़ दी। लेकिन फिर उन्होंने भगवद गीता वगैरह पढ़ना शुरू कर दी तो इसको इतना अच्छा लगा, उन्होंने चैंटिंग भी शुरू कर दिया। फिर एक बार किसी भक्त के संपर्क में आया तो मालूम पड़ा कि उन्हें बोला कि जलंधर में तो मंदिर है। कह जलंधर में मंदिर है, हाँ आप मंदिर से जुड़ो। तो मंदिर से जुड़ गया। आज उनका पूरा परिवार इस्कॉन का भक्त बन गया। ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल। हाँ, समय हमारे पास कम है। एक बार एक लड़का होता है तो वो बोलता है सबको ग्रंथ ले लो, ग्रंथ ले लो भाई, ठाकुर जी की सेवा करता हूँ, बहुत मतलब रिक्वेस्ट करता है तो लोग ग्रंथ ले लेते हैं। तो एक व्यक्ति ने क्या करा, एक माता जी आई उनके पास, बोले कि मैं आपसे कितने ग्रंथ ले लूँ कि आप खुश हो जाए? बोला अरे, बोला 11 गीता ले लो। बोला अच्छा ठीक है, मैं 11 गीता पूरा ले लेती हूँ। हाँ, उन्हें 11 गीता ले लिया। तो फिर अब वो माता जी जो है उन्होंने सोचा कि यार गीता तो लेके जा रही हूँ, लेकिन मेरे को पापा ने बोला है कोई भी चीज़ धार्मिक घर में नहीं आनी चाहिए। अब मैं क्या करूँ? अब मैंने तो ले लिया, विदेश की घटना है। तो उन्होंने बोला ये किताब इंडिया से आई है, अगर कोई लेगा तो मैं इसे फ्री दूंगी। ऐसे सबको बोलती हुई जा रही थी तो 10 गीता उसकी बढ़ गई।
अब एक गीता बची है, उसने सोचा यार एक गीता बची है, चलो मैं ले जाती हूँ उसको, देखती हूँ कि इसमें है क्या। वो ले गई लड़की, हैं। अब वो ऑफिस से आती थी 6 बजे, हैं, और उसके पापा आते थे 8 बजे। तो उन्होंने सोचा चलो पापा के आने में तो देरी है, तो उन्होंने गीता टेबल पर रखी और वो फ्रेश होने चली गई। और फ्रेश होने गई तो इत्तेफाक की बात है उसके पिताजी उस दिन जल्दी आ गए 6 बजे आ गए। अब वो जो है बेटी को आवाज़ दिया तो मालूम पड़ा बेटी जो है वो बाथरूम में है। तो वो वहाँ पे चेयर पे बैठ गए हैं और उन्होंने देखा ये क्या है, ये कौन सी किताब है, भगवद गीता एज इट इज़, ये क्या चीज़ है। तो उन्होंने उठा के जो है वो पढ़ने लगा। पढ़े तो उन्होंने बोला अरे ये तो धार्मिक चीज़ है, मैंने इसको कितने बार बोला है लड़की को कोई भी धार्मिक चीज़ घर में नहीं आएगी, और ये उठा के लाई। अभी उसे बताता हूँ। वो उठा के जो है भगवद गीता बाहर फेंकी, खिड़की के बाहर फेंकी। खिड़की के बाहर जो है ना वो बच्चे नेट में जो है जंप करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, टेम्पलिंग, टेम्पलिंग है, टेम्पलिंग। तो हाँ, तो उसमें जो है जंप कर रहे थे, तो गीता उछल के गई। वहाँ पर खिड़की में, दूसरी खिड़की में ना एक व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मुझे कुछ दे दो, मैं संसार से बहुत दुखी हूँ, मैं मर जाऊँगा, मुझे कुछ दो जिससे मैं जो है मुझे कुछ शांति प्राप्त हो। उसके हाथ में सीधा आके गीता गिरी। अब वो आकाश में देख रहा है, वो सोच रहा भगवान ने फेंकी है। बोला ये क्या है, भगवद गीता यथा एज इट इज, क्या है क्या। बोला लेकिन भगवान ने फेंकी है ना, कोई धार्मिक चीज़ होगी, चलो मैं पढ़ता हूँ। वो पढ़ने लग गया। ये कथा सुनी आप लोगों ने, नहीं सुनी है? हाँ, हैं? आपने सुनी है, कुछ लोगों ने सुनी। तो वो जो है पढ़ने लग गया। पढ़ने लग गया तो उसको इतना अच्छा लगा, बोले बाप रे बाप, सच में भगवान ने मुझे बचाने के लिए ही भेजा, ये फेंकी है, हैं? फिर उसने पीछे एड्रेस देखा, उसमें एड्रेस लिखा हुआ था। बोला अरे ये तो हमारी सिटी का ही एड्रेस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भगवान मुझे यहाँ पे भेजना चाहते हैं। एड्रेस दिया पूरा भगवान ने। खुद देखता हूँ ये क्या जगह है। वहाँ पे गए, वहाँ पे इस्कॉन, हाँ, हाँ इस्कॉन में गए, उन्होंने देखा सब भक्त लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। बोला अरे भैया लगता है इन सबको भी मिली है भगवान ने इनके पास ही फेंकी है, हाँ, तभी ये लोग खुश हैं। वास्तव में बड़ा खुशी का चीज़ है। फिर उन्होंने बातचीत किया लोगों से, दोस्ती किया भक्तों से, तो उसकी दोस्ती हो गई। फिर क्या हुआ कि वो फिर वो मतलब डेली आने आने लगे मंदिर में। फिर एक बार भक्तों ने बोला कि प्रभु जी चलो हाउस प्रोग्राम, आज हाउस प्रोग्राम में चलोगे। बोले हाउस प्रोग्राम क्या होता है। बोले चलो चलो हम दिखाते हैं। वहाँ गए, उन्होंने देखा कि अरे भाई बड़ा लेक्चर हुआ, कीर्तन हुआ है, और बढ़िया प्रसाद हुआ, लोग नाचे गाए। अरे ये तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है यार, ये हमारे घर में भी हो सकता है। बोले हाँ आपके घर में भी हो सकता है। बोले ठीक है, तो उसके घर पे भी किया प्रोग्राम, तो परिवार वालों को बड़ा अच्छा लगा। बोले तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, ऐसा करो एक दिन ना बड़ा प्रोग्राम करते हैं, उसमें पूरी सोसाइटी वालों को बुलाते हैं, हम लोग खर्चा करते हैं एक दिन। बोले ठीक है। तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि आज किसी के यहाँ खाना नहीं बनेगा, शाम को सब लोग हमारे यहाँ खाना खाएंगे, है। तो बोलते हैं ठीक है। तो सब लोग जो है घर पे आए शाम को। अब जो है उसमें वो भी आया जिसने गीता फेंकी थी और जिसने गीता खरीदी थी बच्ची ने, वो भी आई है। अब क्योंकि इन्हें गीता चाहे फेंकी लेकिन टच तो की थी ना, हाँ। सिर्फ भाई बोल रहे कोई छुएगा तो भी उसका उसको लाभ होगा। अब इसने टच की थी और थोड़ा सा पढ़ा भी था उसको कि धार्मिक चीज़ है। अब क्या हुआ कि ये सब लोग प्रोग्राम में आए। अब ये लास्ट में प्रभु जी बोलते हैं, कहते हैं आज मैं सबको बताना चाहता हूँ मैं भक्त कैसे बना। एक बार मैं बहुत परेशान था, बहुत दुखी था, मैं भगवान से बोला था मैं मर जाऊंगा, मुझे कुछ दो। तो भगवान ने आकाश से गीता फेंकी। तो वो व्यक्ति बैठा था, कहता ओए आकाश से ना फेंकी, मैंने फेंकी कहता तूने फेंकी, तूने कैसे फेंकी। तो फिर सारी बात खुल गई कि कैसे वो लड़के ने गीता खरीदी, उसने कैसे गीता फेंकी, हाँ। तो बोलता है कि लेकिन आपका ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, ऐसा करो ये प्रोग्राम हर महीने का कर दो, हम सब लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, साथ मिलकर करेंगे। बोले ठीक है। तो वो प्रोग्राम जो है हर महीने का होने लगा। फिर लोगों को अच्छा लगा, बोले 15 दिन का कर दो, फिर अच्छा लगा, फिर बोले हफ्ते का प्रोग्राम कर दो। हफ्ते का प्रोग्राम हो गया, सब लोग भक्त बन गए। जिसने गीता खरीदी लड़की ने वो भक्त बन गई, जिसने गीता फेंकी वो भी भक्त बन गया
तो आप देख सकते हैं कि एक गीता ने पूरी सोसाइटी को भक्त बना दिया। हाँ, हरे कृष्णा सोसाइटी हो गया वो। हाँ, तो इस तरीके से कितने कितने एग्जाम्पल हैं, कितने एग्जाम्पल हैं। हाँ, और कई बार जो है रोड पे बड़ी अच्छी अच्छी घटनाएं भी घटती हैं। कुछ घटनाएं सुनाते हैं, अभी हमारे पास 7-8 मिनट हैं, फिर आपसे कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। तो क्या होता है कि कई बार हम लोग बुढ़िशन करते हैं ना, तो बड़े अजीब अजीब घटनाएं घटती हैं। लोग जो है ना कुछ बोलते हैं और हमारे मुंह से आंसर निकल जाता है, और कैसे निकलता है हमें भी नहीं पता होता है कि कैसे आंसर निकलना है ना। एक बार एक वो बाइक वाला आया। हाँ, बाइक बाइक वाला से मैंने बोला कि अरे गीता ले लो, गीता ले लो। बोला नहीं नहीं नहीं, गीता तो नहीं चाहिए, हट जाओ हट जाओ। मैंने बोला अरे ले लो भैया, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, क्या हो जाए, है ना। बहुत छोटा जीवन है, एक गीता लेके जाओ, ठाकुर जी की सेवा करो। बोला मैं बोल रहा हूँ आपसे, साइड हो जाइए। मैंने बोला ठीक है, मैं साइड हो गया। जैसे ही मैं साइड हुआ ना, उसने बाइक स्टार्ट की, उसकी बाइक फिसल गई। वो बाइक फिसल फिसल के गई दूर, और वो इधर गिरा। अरे भाई, मैं भागता हुआ गया। हमने बोला चलो चलो उठा उठा। मैंने बोला भैया क्या हुआ, क्या? कह रहा सारी बातें छोड़ो, पहले गीता दो। मैंने बोला था कुछ भी हो सकता है। मैंने सोचा यार भैया कोई लंबा कुछ होने वाला था, छोटे मिनट बैठ गया। बोला गीता दे दो भैया। मैंने उसे गीता दिया, तो गीता ले गया है। ऐसे ही क्या होता है कि एक बार एक हम लोग न्यू दिल्ली में बुक डिस्कशन कर रहे थे। तो न्यू दिल्ली में ना एक लड़का लड़का आया, बहुत मतलब कपड़े उसके पुराने से कपड़े थे, हैं। वो बोलता है कि आप लोग गीता बांट रहे हो? मैंने बोला हाँ। बोला मेरे को गीता चाहिए, गीता चाहिए। मेरे को गुरुजी ने बोला है तुम गीता जरूर पढ़ना है, तो मेरे को गीता चाहिए। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, लो। तो बोला कितने की? मैं कहा भाई 200 की। कहता नहीं 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 नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरे पास बहुत कम पैसे हैं, मुझे नहीं चाहिए। मैं भाई कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? कहता ये बहुत कम है यार। अरे कितने हैं? बोला 35 रुपये हैं। मैं चलो यार तुम 35 रुपये दे दो, कोई बात नहीं, ले लो। कुछ लोग मेरे को एक्स्ट्रा पैसा दिया है, उन्होंने बोला कि तुम कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति हो तो उसे गीता दे देना, तो मैं गीता आपको दे देता हूँ, है आप दे दो, 35 रुपये दे दो। बोला नहीं 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 नहीं, गीता के पैसे पूरे देना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं आपको पैसे पूरे दूंगा तब लूँगा। मैं बोला भाई तुम भैया कहाँ रहता है? बोला ईस्ट दिल्ली में रहता हूँ। मैं बोला ईस्ट दिल्ली कितनी दूर है, तो कहाँ से पैसे लाएगा? तेरे को गीता चाहिए तो ले ले। बोला नहीं नहीं, पैसे मैं अभी लगा रहा हूँ। मैं बोला क्या कहाँ से आएगा? बोला वो मेरे पे छोड़ दो। और 2 मिनट के अंदर वो 200 रुपये ले आया। कहता ये लो गीता लो। मैं बोला यार तू पैसे कहाँ से लाया? बोला मैं जेब कतरा हूँ, अभी काट के आया हूँ किसी की जेब में। वो गीता ले गया और बोला बोला कि मेरे गुरुजी ने बोला है जब गीता पढ़ लियो तब ये छोड़ दियो। हाँ, तो मैं छोड़ दूंगा गीता पढ़ के। तो मैंने बोला ठीक है। 15 दिन बाद वो फिर मिला। मैंने बोला ओए ओए राजू, क्या हुआ? अब तूने छोड़ दिया? कहता नहीं अभी मैं कर रहा हूँ। मैंने बोला यार तूने तो बोला गीता पढ़ लूंगा तो छोड़ दूंगा। कहता नहीं अभी मैंने पढ़ी नहीं है। तो जब वो पढ़ लेगा तो छोड़ देगा। इस तरीके से जो है लोग कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं ना, और हम लोग कैसे कैसे आंसर निकल जाते हैं। भगवान बुद्धि दे देते हैं। हाँ, बोलते हैं जब आप प्रचार करने निकलते हैं ना गीता का, उस समय गौर निताई आपके हृदय में आ जाते हैं, है ना, वो प्रचार करते हैं। जैसे एक बार एक व्यक्ति मुझसे बोलता है, मैंने बोला कि गीता ले लो, हम लोग स्वयं मंदिर से वृंदावन से आए हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, ग्रंथ लीजिए, आज ये गीता जयंती चल रही है तो आपकी तरफ से थोड़ा दान हो जाएगा। बोला दान क्या, दे दो यार, दे दो यार, पढ़ के वापस दे देंगे। तो मैं बोला ठीक है ऐसा करो, आप ऐसा करो 200 रुपये इसकी सिक्योरिटी जमा कर लो। जब आप पैसे वापस दोगे ना, जब आप गीता वापस दोगे हम आपको पैसे पैसे वापस दे देंगे। बोला अच्छा, बहुत चालू हो। और तुम तो बोल रहे तुम वृंदावन से आए हो, हैं? तुम मेरे 200 रुपये लेके भाग गए तो? मैंने बोला अगर हम आपके 200 रुपये लेके भाग गए, आप हमारी गीता लेके भाग जाना। अरे भैया बहुत तैयारी से आए हो। मैंने बोला नहीं हम तैयारी से नहीं आए, हम हमेशा तैयार रहते हैं। बोला ठीक है, मान गया भैया। बोला मान गया भैया, मैंने सुना था इस्कॉन वाले बड़े अच्छे आंसर देते हैं, है ना। तो मैंने बोला आज पता लग गया। पता लग गया यार। मैंने आप गीता लो। बोला ठीक है दे दो, तो ले गया। तो इस तरीके से हमें कुछ भी पता नहीं होता, हम तैयारी से नहीं आते हैं कुछ, लेकिन भगवान ऐसा बुद्धि दे देते हैं। भगवान गीता में कह रहे हैं ददामि बुद्धि योगं तम मां में प्रयांतित है, मैं ऐसी बुद्धि देता हूँ, मैं बुद्धि देता हूँ मेरा प्रचार कैसे किया जाए। हाँ, ओके, हरे कृष्णा। अब सब उठ गए। हमें तारीफ हो गई। तो बीच बीच में बता दे रहा करो। कोई प्रश्न है किसी का?
किसी का कोई प्रश्न है? यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो जी मेरा दो प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि भगवान भगवद गीता के 2.40 में बोलते हैं कि नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सो अल्पपि रस्य चाहते महतो भया। धर्मस्य स्वल्प। तो कोई पुस्तक विकसित करता है गीता और पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो एक दो ही विकसित कर पाता है, तो क्या इसका भी उसको फल मिलेगा? मैंने ये बता दिया था, इसका आंसर मैं दे चुका हूँ। वैसे अगर आप थोड़ा सा भी करते हैं ना सेवा, तो भी भगवान उसको बहुत गिन लेते हैं। इसका पूरा मैंने काफ़ी डिटेल में बताया था, हाँ। तो ऐसी बात नहीं है। आप भगवान, हमारे गुरु महाराज हमेशा बोलते थे भगवान देखते हैं आप कितना घंटा सेवा कर रहे हो। भगवान ये नहीं देखते हैं कि आपने कितना गीता बांटा। आपने आपने 6 घंटे अगर रोड पे खड़े हुए हो, है ना, और ये भाई साहब भी 6 घंटे रोड पे खड़े हुए हैं, तो भगवान आपको इक्वल लेंगे। उन्होंने 10 गीता बांटा, आपने 2 गीता बांटा, वो इक्वल है, क्योंकि आपने भी 6 घंटे सेवा किया, उन्होंने भी 6 घंटे सेवा किया। आप उतना एक्सपर्ट नहीं हैं बांटने में, तो ऐसा नहीं कि भगवान आपको बोलेंगे अरे भैया तुमने तो गीता ज़्यादा बांटी नहीं है, मैं तो तुम्हें धाम में नहीं लूँगा, उसने गीता ज़्यादा बांटी है उसको धाम में लूँगा। ऐसा नहीं है, ये पक्षपात नहीं करते भगवान। हाँ, यह है कि आप पूरे दिन आप बोल रहे हैं, गीता दे रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं गीता लो गीता लो, मतलब आप सबको बोल रहे हैं कृष्ण लो कृष्ण लो कृष्ण लो कृष्ण लो, सबको कृष्ण दे रहे हैं आप।